हेलो एवरीवन, हम लोग बात कर रहे थे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। और सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में हमने किसके बारे में बात कर ली थी? ये हमारा एनसीईआरटी 11th का चैप्टर 1 है। और हमने बात कर ली थी इसमें एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, मोल कॉन्सेप्ट और लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। और उससे पहले हमने बात करी थी मैटर को हमने डिवाइड किया था। आज हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में? मोलर मास। हम लोग कैसे मोलर मास निकालेंगे? तो मोलर मास निकालने से पहले हमको पता होना चाहिए एटॉमिक मास। किसके बारे में पता होना चाहिए? एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास कुछ याद भी होनी चाहिए हमें। तो हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। कार्बन का कितना होता है? 12। नाइट्रोजन का कितना होता है? 14। और सोडियम का कितना होता है? 23। क्लोरीन का कितना होता है? 35.5। ऑक्सीजन कितना होता है? 16। और कौन बचा? और कौन? जैसे हमारे सल्फ़र का कितना होता है? 32। फास्फोरस कितना होता है? फास्फोरस का होता है कितना? 31। अच्छा, ध्यान क्या रखना है आपको कि अगर हम लोग इसके आगे ग्राम लिख दें तो 1 मोल का मास हो जाएगा, ठीक है। एमयू लिख देंगे तो 1 एटम का मास हो जाएगा। तो हमने यूनिट नहीं लिखी हुई है। ये हमारा क्या है? ये हमारे क्या होते हैं? मास होते हैं इनके, ठीक है, एटॉमिक मास। अब हम देखते हैं, बात करते हैं मोलर मास के बारे में। तो जैसे मान लीजिए हमें निकालना है मोलर मास ऑफ H2O। H2O का मोलर मास क्या होगा? मोलर मास यानी 1 मोल का मास। मॉलिक्यूलर मास भी इसको बोल सकते हैं, तो 1 मॉलिक्यूल का मास हो जाएगा वो, राइट। तो निकालिए। अभी क्या है इसमें? H2O है। तो H2O में क्या है? 2 H हैं। तो हम क्या लिखेंगे? 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन ठीक, प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन एक ही है। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1। तो हमने लिखा हुआ है, तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1। और प्लस कितना? ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो ऐड कर देंगे, 2 × 2, 16 में 2 ऐड करें कितना हो जाएगा? 18, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 18 ग्राम। ये मोलर मास हम लोग लिख रहे हैं ना, तो ग्राम में हम निकालेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? H2O का मोलर मास। अब हम निकालते हैं, किसका निकालते हैं? मान लीजिए हम निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का निकालते हैं, ठीक है। तो हम किसका निकालने जा रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड का निकालते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास जब निकालेंगे तो हम पहले क्या लिखेंगे? मोलर मास ऑफ कार्बन। तो हमें क्या पता होना चाहिए? मोलर मास, सॉरी, हम किसका निकालने जा रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या इसमें किसके अंदर इसके अंदर कितने कार्बन है? 1 कार्बन, ठीक। तो 1 कार्बन का एटॉमिक मास, तो हम क्या लिखेंगे? एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। अगर आप लिख देते हैं मोलर मास ऑफ कार्बन तो वो भी सही है, ठीक है। तो वो 1 मोल का मास हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होता है? 1 कार्बन के एटम का मास कितना होता है? 12 प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो कितना हो जाएगा? 16 टू कितना है? 32। 32 में 12 ऐड कर दिए, कितना हो जाएगा? 44 ग्राम, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा? CO2 का मोलर मास। चलिए अब निकालते हैं इसके बारे में। किसका निकालते हैं? H2SO4 का। H2SO4 का निकालिए। तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, डायरेक्ट निकालने हैं अब हम लोग। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। तो हम लिखेंगे 1, 2 इंटू 1 प्लस सल्फ़र का कितना होता है? 32 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? तो हम लिखेंगे कितने ऑक्सीजन है? 4। तो हम क्या लिखेंगे? 4 मल्टीप्लाई ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 × 1 2 हो जाएगा, प्लस 32 लिख देंगे। और 16 4 से कितना होता है? 64। तो 64 में 2 ऐड करिए 66, 30 ऐड करिए 96 और 2 ऐड करिए 98। यानी ये क्या हो जाएगा? H2SO4 का मोलर मास, ठीक है। समझ में आ रहा है ये? नेक्स्ट हम निकालते हैं। मान लीजिए हमें निकालना है H3PO4 का। H3PO4 तो 3 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना? 1 प्लस फास्फोरस का कितना? 31 प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन का कितना? 16। तो कितना हो जाएगा? 3 × 1 = 3, 31 और 64 = 64।
31 में 3 ऐड करके कितना 34, 64 ऐड करके कितना था 34 और 4 कितना हो जाएगा 38 और 60 98 ग्राम। तो किसका हो जाएगा H3PO4 का मोलर मास। अब निकालते हैं, मान लीजिए NaOH का निकालिए। H3PO4 क्या होता है फास्फोरिक एसिड, NaOH निकालिए। NaOH को हम लोग और क्या कहते हैं कास्टिक सोडा, ठीक है। NaOH का Na का कितना होता है, तो पहले Na का लिखेंगे, Na का होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो 23 16 ऐड करके कितना हो जाएगा 39 और 1 ऐड करके कितना हो जाएगा 40। मोलर मास एक मोल का निकालें तो ग्राम लिख देंगे 40 ग्राम, ठीक है। अब मान लीजिए निकालिए ग्लूकोज का C6H12O6। ये ग्लूकोज भी इसको कह सकते हैं हम लोग, उसको फ्रक्टोज भी बोल सकते हैं। क्यों? ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फार्मूला क्या होता है सेम होता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है सेम होता है, बस डिफरेंस किस में होता है फंक्शनल ग्रुप में। जो ग्लूकोज होता है उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा पाया जाता है एल्डिहाइड, और जो हमारा फ्रक्टोज होता है उसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है कीटोन पाया जाता है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बस सेम आता है दोनों का। तो कार्बन का कितना होता है 12, कितने कार्बन है 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस कितने हाइड्रोजन है 12, एक हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो 12 × 1 लिखिए। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, कितने हैं 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 12 6 72, 12 1 12, 16 6 96 ऐड कर दीजिए। 96 2 98 10 108 और 72 ऐड करिए कितना हो जाएगा 180। तो ये किसका हो जाएगा हमारा मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। अब निकालते हैं सुक्रोज का। सुक्रोज यानी चीनी हम जिसको बोलते हैं, शुगर बोलते हैं। सुक्रोज क्या होती है, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है C12H22O11। कार्बन का कितना होता है 12, कितने कार्बन है 12, 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1, कितने हाइड्रोजन है 22, 22 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16, कितने ऑक्सीजन है 11, तो 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 12 144 प्लस 21 22 1 22, 16 1 16 और 16 1 16 और 1 कितना हो जाएगा 17, ठीक है ये ठीक। तो 176 में 22 ऐड करिए तो कितना हो जाएगा 628 729 प्लस 144 ऐड करिए, 4 8 12 5 9 14 112 और 342 ग्राम। ये क्या हो जाएगा हमारा सुक्रोज या शुगर का क्या हो जाएगा मोलर मास, ठीक है। अब NaCl का निकालिए। अब देखिए NaCl को हम लोग एक्चुअल में मोलर मास यहाँ पे नहीं कहते, हम यहाँ पे यूज़ करते हैं फार्मूला मास। क्या यूज़ करते हैं फार्मूला। ऐसा क्यों यूज़ करते हैं, तो अगर आप देखेंगे NaCl क्या होता है क्रिस्टल होता है। क्या होता है NaCl क्रिस्टल होता है। अब जितने भी क्रिस्टल होते हैं अभी आगे आप पढ़ेंगे उसके बारे में। खैर सॉलिड स्टेट अगर आप देखना चाहें तो पहले चैप्टर यहाँ पे मौजूद है आपका वीडियो में, आप देख सकते हैं उसकी वीडियो मौजूद है, ठीक है। NaCl क्या होता है क्रिस्टल होता है। अब उसके अंदर क्या होता है जो Na+ होता है वो Cl- से घिरा हुआ होता है, Cl- आयन से, और सिमिलरली क्या होता है सभी आयन एक दूसरे से क्या होते हैं घिरे होते हैं। तो हम यहाँ पे निकालते हैं फार्मूला मास। क्या निकालते हैं यहाँ पर फार्मूला मास निकालते हैं। तो Na का कितना होता है, कहते हैं Na का कितना होता है, एक Na का कितना होता है 23 और क्लोरीन का कितना होता है 35.5। तो ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा 538 और 325 58.5। तो ये क्या हो जाएगा NaCl का मास हो जाएगा, या NaCl का फार्मूला मास हम बोल सकते हैं। देन अब हम किसका निकाल लेते हैं HCl का निकालिए। तो HCl में निकालेंगे हाइड्रोजन का कितना, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का कितना 35.5, कितना हो जाएगा 36.5 हो जाएगा। KCl का निकालिए। पोटेशियम का कितना नहीं लिखा है यहाँ पे, पोटेशियम का कितना होता है 39। तो पोटेशियम का कितना 39, क्लोरीन का कितना 35.5 ऐड कर दीजिए, 0.5 का 0.5 आ जाएगा, 5 9 14 का 4 1 आएगा, 314 और 3 कितना हो जाएगा 7, इसका हो जाएगा KCl का। तो आई होप आपको ये मोलर मास समझ में आया हो। अगर मोलर मास समझ में आ गया है तो हम बात करते हैं किसके बारे में, परसेंटेज कंपोजिशन। तो हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, परसेंटेज कंपोजिशन या मास परसेंट ऑफ एलिमेंट। तो अगर हमें किसी एलिमेंट का क्या निकालना है मास परसेंट निकालना है,
तो मास परसेंटेज इज इक्वल टू होता है कि मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, मास परसेंटेज इक्वल टू कितना होता है, तो ये इक्वल टू होता है मास ऑफ दैट एलिमेंट इन कंपाउंड डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड, मोलर मास ऑफ दैट कंपाउंड, वही जिसको निकाले, और मल्टीप्लाई बाय 100। देखिए अगर मान लीजिए आपको परसेंटेज निकालना है, क्या निकालना है, परसेंटेज, तो आप क्या करेंगे, तो जितने टोटल मार्क्स होंगे और जितने आपके आए हैं, ठीक है, उसको आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे आप क्या निकलते हैं, सब्जेक्ट का, उस सब्जेक्ट का परसेंटेज निकाल लेते हैं जो मार्क्स हैं आपके। ठीक, हमें निकालना है उस एलिमेंट के मास का परसेंट, तो टोटल मास जो कंपाउंड का है और उसमें उस एलिमेंट का जो मास है वही उसका क्या हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमें पता चल जाएगा उसका परसेंटेज कंपोजिशन या उसके अंदर कितना हमारा मास परसेंट उसका मौजूद है उस एलिमेंट का। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे अगर हमसे कोई पूछे कि H2O मान लीजिए है, और H2O में बताइए हाइड्रोजन कितना परसेंट है, हाइड्रोजन के मास का परसेंट बताइए, यानी मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन बताइए कितना है, और ऑक्सीजन कितना परसेंट है, यानी मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन बताइए कितना है। ठीक, तो हम सेम फार्मूला लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, तो मास ऑफ दैट एलिमेंट इन कंपाउंड, तो मास ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड, यानी मोलर मास ऑफ कंपाउंड कौन है हमारा, मोलर मास ऑफ H2O है हमारा, और मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे हम निकाल लेंगे। तो अगर हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन H2O में, तो मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, 1 होता है, राइट। अब हमें किसका निकालना है, H2O का, तो H2O का मोलर मास निकालना है, तो 2 इंटू हाइड्रोजन का कितना होता है 1, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे हम लोग, 100 से। ठीक, अब देखिए मास ऑफ हाइड्रोजन आपने कितना लिखा है, 1 लिखा है, तो मास यहाँ पे क्या लिखा हो, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन कंपाउंड, हाइड्रोजन का तो मास इतना होता है, एटॉमिक मास जो होता है हाइड्रोजन का इतना होता है, लेकिन लिखा हुआ इन H2O, तो हम आगे क्या लिखेंगे, इन H2O, तो H2O में हाइड्रोजन का कितना मास है, तो H2O में कितने हाइड्रोजन है, 2, तो हम इसको क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई। अब देखिए, तो 2 1 कितना होता है, 2 होता है, ये हमारा 2 आ जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, और 16 to 16 हो जाएगा, और प्लस इंटू 100, तो 2 डिवाइड बाई 18 इंटू 100 निकालिए, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 18, कितनी बार जाएगा, 18 जाएगा हमारा, 18 टू द 36 54, 18 5 द 90, और 18 6 क्या होता है 108 होता है, 18 5 से कितना हो जाएगा 90, बचेगा 10, तो पॉइंट लगा लेंगे हम लोग, फिर से कितनी बार जाएगा 18 5 द 90, फिर 10 बचेगा, तो कितनी बार चला जाएगा 18 5 द 90, अप्रॉक्स इतनी बार जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 5.56 लिख सकते हैं समथिंग, तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिए 2 से, 2 6 ज़ा 12, और 2 5 ज़ा 10, और 1 कितना हो जाएगा 11, 2 5 ज़ा 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, और परसेंटेज में निकालें तो क्या हो जाएगा हमारा, परसेंट हो जाएगा 11.12% क्या है हमारा, उसके अंदर हाइड्रोजन मौजूद है अप्रॉक्स में। ठीक, अब हम किसका निकालते हैं, ऑक्सीजन का निकालते हैं, तो मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन हम यहीं पे लिख लेते हैं, मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, तो मास ऑफ एटॉमिक मास ऑफ क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इन H2O अपॉन मोलर मास ऑफ H2O इंटू 100, तो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है उसके अंदर, ऑक्सीजन का कितना मास है, मास ऑफ ऑक्सीजन, तो मास ऑफ ऑक्सीजन क्या है, मास ऑफ ऑक्सीजन है इसके अंदर 16, कितना है 16, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 16,
और बाकी सब हमारा वही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 16 अपॉन 2 1 2 2 हो जाएगा, और 16 2 कितना हो जाएगा 18, ये तो 18 ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाई 100। तो फिर से हम 18 को 100 से डिवाइड करेंगे तो फिर से हमें ये मिलने वाली वैल्यू 5.56। हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 16 से। तो 16 से कितना होता है 96, 9 आ जाएगा। 16 5 से कितना होता है 80, 80 और 9 कितना हो जाएगा 89, 8 आ जाएगा। 16 5 से 80 और 80 और 8 कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। पॉइंट 2 के बाद लगा है तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, परसेंट 88.96। ये हमारा क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन H2O। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मास आप लिख लीजिएगा, वहाँ पे एटॉमिक मास लिखा था, या तो आप लिखिएगा नंबर ऑफ एटम इनटू एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ एटम, या ऐसे कर सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड, यानी मास ऑफ ऑक्सीजन इन H2O। तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना था 16। ठीक है, तो अब H2O में जब लिखा था तो वहाँ पे एटॉमिक मास था, वहाँ पे भी सही कर लेगा, मास ऑफ हाइड्रोजन लिख लेगा इन H2O, वो ज़्यादा सही है। तो ये हमारा निकला है। अब जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए C2H5OH में हमें निकालना हो, एथिल एल्कोहल में, परसेंटेज किस में निकालना हो, एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल क्या होता है, C2H5OH। C2H5OH में हमें निकालना है कार्बन, मास परसेंट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और सबका निकालना है, ऑक्सीजन का। तो मास परसेंट ऑफ कार्बन निकालना है। फिर से हम लिखेंगे मास ऑफ दैट एलिमेंट इन कंपाउंड, यानी क्या हो जाएगा, मास ऑफ कार्बन इन C2H5OH एथिल एल्कोहल डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ कंपाउंड, यानी मोलर मास ऑफ किसका, C2H5OH, और मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो मास ऑफ कार्बन कितना है C2H5OH में, तो देखिए कितने कार्बन है 2, तो 2 मल्टीप्लाई एक कार्बन का कितना होता है 12, तो 2 × 12 लिख लेंगे। ठीक, अब मोलर मास ऑफ C2H5OH, तो कार्बन का कितना 12, कितने कार्बन है 2, मल्टीप्लाई करा 2 से, प्लस हाइड्रोजन कितने 5 और 1 6, तो 6 मल्टीप्लाई एक हाइड्रोजन का कितना 1, प्लस ऑक्सीजन का कितना 16 मल्टीप्लाई बाई 100, तो कितना आ जाएगा, 12 2 से कितना होता है 24, ये कितना हो जाएगा 24 और 6 30, और 30 और 40 और 46 डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाई 100। तो हम क्या करते हैं 46 को इससे डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, जब इसको आप डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 46 है, तो डिवाइड करिए 46, 100 को 46 कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, 2 6 12, तो 4 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, और 98 बचेगा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ा लिया, कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा। 46 कितना हो जाएगा 10 में से गया 4, 7 में से 4 गया 3 बचा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, कितनी बार जाएगा 6 6 36 और 6 6 24 और 3 7 बार जाएगा अप्रॉक्स, 7 6 42 और 4 आ जाएगा, 7 को 28 और 4 कितना आ जाएगा 32 हो जाएगा, तो 2.17 आ रहा है। तो ये आ जाएगा 24 मल्टीप्लाई बाई 2.17, इसको मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा, तो हमको करना है इससे मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 4 7 28, और 4 एकम 4 2 6 और 4 दूनी 8, फिर 2 से करिएंगे तो 34 और 2 दूनी 4, अजान हो रही है। तो देखिए हम क्या बात कर रहे थे, हम निकाल रहे थे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 8 का 8 आ जाएगा, 6 4 कितना हो जाएगा 10 का 0 1 आ जाएगा, 8 1 9 और 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5,
और कितना लगा है, 2 के बाद पॉइंट लगा है तो पॉइंट लग जाएगा, कितना आ गया 52.08%। ठीक है, तो कार्बन कितना आ गया हमारा 52.08%। अब हम किसका निकाल लेते हैं, अब हम निकाल लेते हैं हाइड्रोजन का। तो मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन कर देंगे यहाँ पे लिख देंगे मास ऑफ हाइड्रोजन इन C2H5OH, और फिर लिख देंगे मोलर मास ऑफ ये C2H5, ये तो यही रहेगा। तो हाइड्रोजन का मास कितना है, हाइड्रोजन कितने हैं 5 और 1 6 हाइड्रोजन, तो 6 इंटू हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का कितना होता है 1, 6 इंटू 1 हो जाएगा। तो नीचे तो वही रहेगा एथिल अल्कोहल का मास, मोलर मास ऑफ C2H5OH, ये कितना हो जाएगा 6। इसको इसे डिवाइड करेंगे 46 को, तो ये हमारा वैल्यू कितनी आएगी 2.17, और यहाँ पे कितना है 6, तो यहाँ पे 6 हमने लिख लिया। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 7 42, और 6 1 6, और 4 कितना हो जाएगा 10 का 0 1 आया, 6 2 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, 2 के बाद पॉइंट लगा तो कितना हो जाएगा 13.02। ये हमारा क्या हो जाएगा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। अब हम किसका निकाल लेते हैं, ऑक्सीजन का। तो मास परसेंट ऑफ हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, ऑक्सीजन लिख देंगे, और मास ऑफ ऑक्सीजन इन C2H5OH लिख देंगे। ठीक है, ये कितना है हमारा 30.02। मास ऑफ C2H5 ऑक्सीजन हो गया, ये तो वही रहेगा। अब ऑक्सीजन का कितना होता है, एक ही ऑक्सीजन इसके अंदर है, तो ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 16 है हमारा। तो 6 इसको इसे डिवाइड करेंगे फिर से वही आएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 16 से, तो मल्टीप्लाई करिए तो 16 7 से कितना होता है 112, 2 आ जाएगा, 11 बचेगा, 16 16 और 11 कितना हो जाएगा 27, 7 आ गया, 2 बचा, 16 2 32 और 2 कितना हो जाएगा 34, 2 के बाद पॉइंट लगा तो 2 के बाद क्या लग जाएगा पॉइंट लग जाएगा 34.72। ये किसका हो जाएगा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो आई होप आपको ये मास परसेंट या परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन आपको निकालने आया हो एलिमेंट का कंपाउंड में, और आपको जो बताएगा क्या नाम है मोलर मास निकालना वो समझ में आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोग निकालते हैं। ठीक है, थैंक यू।